स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्क्वायर फाइंड करने का एक नया मेथड बताने जा रहा हूँ। अभी तक आपने एक्सरसाइज 6.1 में स्क्वायर फाइंड करे नंबर के इट सेल्फ के मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में शायद कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, बट अगर वंस प्लेस के साथ मल्टीप्लिकेशन हो या फिर वन डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो तो वहाँ पर मिस्टेक या फिर एरर आने के कम चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आपको वन डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन और नंबर ऑफ़ ज़ीरो का अगर रहता है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो अगर सिंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट में डबल ज़ीरो आ जाएंगे, और 2 ज़ीरो हैं 2 ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 टाइम ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो होगा एक्सपेंडिंग ब्रैकेट फॉर्म के थ्रू। इसमें एक्सपेंडिंग ब्रैकेट फॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो एक्सरसाइज है 6.2, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रॉब्लम का ही है पूरा, तो आपको अच्छे से समझना है। स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ नंबर विदाउट मल्टीप्लाइंग द नंबर्स। ठीक है ना, दैट मीन्स आपको किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है विदाउट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब कैसे? विदाउट मल्टीप्लिकेशन मीन्स उस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई ना करके दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो कैसे? ट्राई दीज एक देखते हैं। सबसे पहला ट्राई दीज है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो 15 और 95 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है, तो सबसे पहले 15 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट 15 को हम एक्सपैंड कर दें। कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं आप बताइए? 10 + 15 लिख सकते हैं, यस या नो? अब 15 का स्क्वायर करना था तो हम 10 + 15 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 10 + 15 और इसको बोलेंगे हम होल स्क्वायर ऑफ 10 + 15। होल लगा हुआ है, देखिए होल मीन्स ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे होल 10 + 15 स्क्वायर। ठीक है ना, होल स्क्वायर ऑफ 10 + 15 ऐसे ही बोल सकते हो। तो स्टूडेंट अब 10 + 15 इसका होल स्क्वायर है, दैट मीन्स ये कितने टाइम होगा? 2 टाइम। जैसे हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 × 15 करते हैं, वैसे 10 + 15 का अगर स्क्वायर है तो उसके अगर लिखेंगे 10 + 5 10 + 5 × 10 + 5। दिख रहा है आपको इस लाइन में? देखो 10 + 5 × 10 + 5। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमको कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है? यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो 10 को सबसे पहले सेकंड वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। ये जो 10 है पहले वाले ब्रैकेट में, इसको सेकंड वाले ब्रैकेट में पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप अगली लाइन में देखिए 10 ब्रैकेट 10 + 5 और प्लस, फिर प्लस आया और ये उसके बाद क्या है 5 पहले वाले ब्रैकेट में, प्लस 5 और 5 फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कैसे स्टूडेंट? पहले मैंने क्या किया? एक्सपेंड किया 10 + 5 में, 10 + 5 का स्क्वायर किया। अब 10 + 5 का स्क्वायर है, दैट मीन्स उसको हम लिख सकते हैं 10 + 5 × 10 + 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लास 7th में स्टूडेंट ये तरीका मैंने आपको बताया भी था जब आप फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, वहाँ पर आपने इन सब चीज़ों को पढ़ा था। तो स्टूडेंट यहाँ पर 10 को अब आप सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ब्रैकेट 10 + 5 और प्लस का 5 और 5 फिर 10 + 5। दैट मीन्स मोनोमियल बाइनोमियल जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इस टाइप में ही होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब स्टूडेंट ये 10 का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 × 10 दैट मीन 10 का स्क्वायर प्लस 10 × 5 प्लस लगाया अगला 5 × 10 और प्लस 5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर कितना मल्टीप्लिकेशन इजी हो गया है? 10 × 10 दैट मीन्स 100, 10 × 5 मतलब 50, फिर 5 × 10 मतलब 50 एंड 5 × 5 दैट मीन्स 25। सबको ऐड कर लोगे तो 225 आंसर आ जाएगा। और जब आप देखोगे तो 15 का स्क्वायर ऑलरेडी 225 होगा, अगर आपको लर्न होगा तो स्टूडेंट मेथड आप सोच रहे होगे सर ये तो बहुत लंबा मेथड है, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आपकी
ये तो इस छोटा छोटा सा नंबर है, 15 एक छोटा नंबर है, इसका तो आपको लर्न होगा। बट अगर बड़ा नंबर आपको मिल जाता है, लार्जेस्ट नंबर मिल जाता है, तो वहाँ पर ये ट्रिक बहुत ही काम करेगी, बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। क्योंकि वहाँ पर आप जब उसको एक्सपेंड करोगे तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ ज़ीरो मिल जाएंगे, और नंबर ऑफ ज़ीरो का जो स्क्वायर आप करोगे किसी डिजिट का जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरो ज़्यादा हो, उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो वहाँ पर आपको ईजीएस्ट होगा उसका स्क्वायर करने में, क्योंकि वहाँ पर ज़ीरो आपस में मल्टीप्लाई होकर के डबल ज़ीरो हो जाएंगे, और डिजिट जो होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई होकर के उसके साथ लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट अब आते हैं 95 का स्क्वायर करते हैं, तो 95 का स्क्वायर नहीं लर्न होगा आपको, तो सिंपल तरीके से वैसे एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले 90 + 5, तो 90 + 5 स्क्वायर कर देंगे तो 90 + 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 90 + 5 इस टाइप में आप लिख सकते हो। 90 + 5 ब्रैकेट में, 90 + 5 ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में। अब 90 को वही मेथड यूज़ करेंगे। 90 को एक प्रोसीजर आप रट लो कि हाँ, इस प्रोसीजर के थ्रू आप इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करोगे। बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व होता है ये रट लो। दैट मीन्स 90 फिर अगले ब्रैकेट में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 90 + 5, और +5 अगले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा 90 + 5। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नेक्स्ट स्टेप में यूज करोगे तो 90 90 मल्टीप्लाई होकर के 90 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 90 × 5 हो जाएगा, प्लस 5 × 90 प्लस 5 × 5। 90 का स्क्वायर बहुत सिंपल है, 90 90 81, और 0 0 हो गए डबल ज़ीरो, दैट मीन्स 81 100, और 90 × 50 450, एंड 450 + 25। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा क्या कि आपको एक सिंपल सा एडिशन मिल गया, और इस एडिशन को करने के बाद जो आंसर आएगा वो 925 आएगा। तो स्टूडेंट 9025 आएगा। तो स्टूडेंट ये जो आंसर है आप देखोगे, चेक करोगे, 95 का स्क्वायर 9025 होगा। तो ये मेथड एक ऐसा मेथड है जो एक सिंपल मेथड भी बोल सकते हो, एंड विदाउट एरर मेथड है। इसमें आपकी एरर आना बहुत मुश्किल है, बट उसमें एरर आ सकती है क्योंकि उसमें आप नंबर्स का, बड़े नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर एरर आ सकती है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आपको ना चाहते हुए भी सॉल्व करना ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट, नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें भी बहुत सारे इसके क्वेश्चन आते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के। तो अच्छे से समझना, एक एक चीज़ को क्या मैं बोल रहा हूँ उसको समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और न्यू टॉपिक है, कभी आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आते हैं, व्हाट इज़ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो आपने वर्ड तो सुना होगा, नाम सुना होगा। चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको क्लास 7th में पढ़ाया था, जब आपने ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर पढ़ा था क्लास 7 में। तो वहाँ पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई थी। तो उसमें स्टूडेंट एक परपेंडिकुलर मिल रहा था आपको, एक हाइपोटेन्यूस मिल रही थी, बेस मिल रहा था, उसमें कुछ नंबर थे आपस में। वो नंबर कुछ ऐसे अरेंज हो रहे थे कि बेस का जो स्क्वायर है एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, इनका अगर हम सम करेंगे तो हमें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मिल रहा था। ठीक है, तो यही मेथड यहाँ पर यूज होगा जो कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स मीन्स ऐसे 3 नंबर जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करें। किसको? पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें। ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें वो ट्रिपलेट्स, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अगर कोई सपोज दैट हमारे पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 1 हो, हमेशा जो ऐसा नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, तो वहाँ पर आप पाइथागोरन ट्रिपलेट्स फाइंड कर सकते हो। हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स एज अ वेरिएबल फॉर्म होंगी, क्या होंगी? 2m, क्या होंगी? 2m m² -1 एंड m² +1। रट लो इनको। दे आर द 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। जैसे आप वहाँ पर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस, तो हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती थी वहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट होगा m² +1। उसके बाद 2m और m² -1 में कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि ये आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं।
जैसे अकॉर्डिंग कंडीशन होती है वैसे एक्सचेंज होते रहते हैं। तो वही चीज़ है कि वहाँ पर भी बेस और परपेंडिकुलर में कोई भी ऐसा नहीं होता था कि परपेंडिकुलर ही बड़ा होगा या बेस बड़ा होगा, बट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एम स्क्वायर प्लस वन इज द लॉन्गेस्ट ट्रिपलेट, सबसे लार्जेस्ट ट्रिपलेट है ये। वैसे ही हाइपोटेन्यूज वहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2m एम स्क्वायर माइनस वन एंड एम स्क्वायर प्लस वन, दीज आर द थ्री पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। रट लो 2m कॉमा एम स्क्वायर माइनस वन एंड एम स्क्वायर प्लस वन, दीज आर द थ्री ट्रिपलेट्स। ओके, तो समझ में आ गया होगा। अब m क्या है? m यहाँ पर नेचुरल नंबर है विच इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? अब क्वेश्चन जैसे आएगा उसका मैं आपको एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ। तो सबसे पहला टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और एक दूसरा टाइप मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस टाइप को कंसीडर करते हैं।